हमारे को होस्ट हैं शाहुल मसीह। अ, आज हमारे लिए जो वचन का प्रचार करेंगे रेवरेंड शिव कुमार जेम्स, सीनियर पास्टर हैं। और हम पहली बार उनको सुनेंगे। वैसे जिन्होंने सुना है उनकी बड़ी तारीफ तारीफ की, प्रभु के अच्छे सेवक रहे हैं। और गवाही देना चाह रही थी मिस रंजना हेनरी, उनका इंतजार कर रहे थे। और हम आप सबका स्वागत करते हैं, विशेष रूप से रेवरेंड एस के जेम्स साहब का इस मीटिंग में। और आज की मीटिंग हम परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। तो मैं प्रारंभ में पढ़ूंगा भजन संहिता 61, शाम 61 की पहली कुछ आयतें। हे परमेश्वर, मेरी पुकार सुन, मेरी प्रार्थना पर ध्यान दे। जब मेरा हृदय डूबा जाता हो तब मैं पृथ्वी की चोर छोर से भी तुझे पुकारूंगा। मुझे उस चट्टान पर ले चल जो मुझसे ऊंची है, क्योंकि तू मेरा शरण शरण स्थान रहा है और शत्रु के विरुद्ध एक दृढ़ गढ़। मैं सर्वदा तेरे तंबू में वास करूं, मैं तेरे पंखों की आड़ में शरण लूं। हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी है, तूने मुझे वही मिराज दी है जो तेरा भय मानने वालों को मिलती है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं तेरी समस्त आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू हमारा ऐसा पिता के समान प्रेम करने वाला परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है। धन्यवाद देते हैं कि इस जूम के माध्यम से, हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपस में मिल सकते हैं, मिलकर तेरी भक्ति, उपासना और तेरे वचन से मनन कर सकते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि इस तकनीक के अपने नियंत्रण में ले प्रभु। जबकि हम तेरे वचन पे मनन करते हैं प्रभु, तो किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। हम सब प्रेम से, आनंद के साथ, पूर्ण भक्ति के साथ इस मीटिंग में शामिल हो सके। इसलिए पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में तेरे को सौंप हम अपने आप को सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा पूरी मीटिंग का नियंत्रण ले और हम सबका मार्गदर्शन करे। एक एक जन जो इस मीटिंग में शामिल है प्रभु, सबको आशीषित कर, उनके परिवार को आशीषित कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आज अ, मैडम हाबिल का था कि वो भक्ति लेंगी। विनय, आप एक वर्शिप करेंगी। हाँ, आ जाइए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और सचमुच हम अत्यंत प्रसन्न हैं और परमेश्वर पिता को महिमा देते हैं कि हम सब एक साथ मिल करके प्रार्थना और स्तुति कर सकते हैं। वचन में रोमियो उसके 8 और 16 पद में लिखा हुआ है, आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और हम परमेश्वर की संतान हैं और इसलिए इस पृथ्वी पर भी, परेशानियों में भी हम अडिग रहते हैं और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि वो हमारे साथ हमें सुरक्षित रखे हुए हैं। मैं गाऊंगी, परमेश्वर की हम संतान हैं, और उसी के विषय में हम आज स्तुति गान करेंगे। है सुरक्षित कोई नहीं ईश्वर की संतानों जैसा, स्वर्ग के तारे नहीं सारे
प्यारी सी चिड़िया भी नहीं। प्रभु विश्व रक्षा करता, सिय्योन के आंगन में रखता। उनको पंखों नीचे रखता, हाथों हाथ उनको उठाता। कोई घटी और न बढ़ती उसके हाथ से है छीन सकती। मित्रों से भी बढ़कर प्यारा, बच्चों के दुख जानने हारा। एक एक बाल वो गिन के रखता, जो हमारे सिर से गिरता। वो खिलाता और पहनाता, दुख में भी आनंद बुलाता। छोटे झुंड तू अब आनंद कर, रक्षक है याकूब का ईश्वर। उसकी सामर्थ ही के द्वारा दल शैतान भूमि पर गिरता। जो वो देता या जो लेता, पिता जैसा फिर भी रहता। उसका ध्येय बस यही रहता, बच्चों में हो मेल और एकता। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। महान सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने अपने बेटे यीशु को भेज करके हमें अपना अपना सहभागी बना लिया पिता। पवित्र आत्मा को भेज करके हमें पवित्र आत्मा की आशीषों से भरपूर किया प्रभु जी। और हम बड़े प्रसन्न हैं पिता कि हम जानते हैं कि हम तेरी संतान हैं। हाँ खुदावंद, आपने हमें अपनी संतान बना करके सारी आशीषों से भरपूर रखा है प्रभु जी। हमारे एक एक बाल को गिने हुए है और सारी उत्तम आशीषें आप देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते कि आज हम सब भाई बहन तेरी जय जयकार, प्रशंसा और स्तुति में अपने सिर को झुकाते और धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हैं। आज जो वचन आपकी ओर से भाई ने तैयार किया है प्रभु, वो ऐसा होने पाए कि हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो और हम उसके अनुसार चलने वाले हों, कि सचमुच में तेरे तेरे नाम का प्रचार हमारे जीवनों के द्वारा हो सके। हाँ प्रभु जी, हम बहुत धन्यवाद देते कि आज समय एकत्रित हैं और हम भाई बहन आपके कदमों पर उपस्थित होकर तेरी आराधना और स्तुति और वचन से सीखना चाहते हैं। तू ही हमारे साथ हो प्रभु। पवित्र आत्मा की उत्तम आशीष को आज भर दे हर एक के मन में, ताकि हम उन वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करके और उसके अनुसार चलने वाले बन सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन। आमीन आमीन आमीन। रंजना है क्या? रंजना, रंजना मैडम है क्या? रंजना हेनरी, रंजना मिसिस रंजना हेनरी नहीं ज्वाइन कर पाई हैं। अब हमारे लिए समय होगा कि आज के हमारे वक्ता प्रचार रेवरेंड एस के जेम्स, शिव कुमार जेम्स आप शिव जी से हैं। वे प्रार्थना हम वचन में हमारी अगुवाई करेंगे और वचन का मनन हमारे साथ करेंगे। आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारी जूम मीटिंग में। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इतने सीनियर पास्टर हमारे बीच में वचन की सेवकाई कर रहे हैं। आपका स्वागत है रेवरेंड एस के जेम्स साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और ये मेरा पहला मौका है जब मैं जूम मीटिंग में आपकी बुलाया गया या ठहराया गया, या जो भी आपने मान सम्मान दिया, इसके लिए खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। परंतु इन सब के पीछे मेरा मानना ये है, यदि यीशु मसीह अपमानित नहीं होता, यदि वो उस पर थूका नहीं जाता, उस पर अपमानित नहीं होता, तो शायद
आज की शाम हम जो विश्वास करते हैं और लोग जो हमारा मान सम्मान करते हैं वो नहीं होता। दुनियाई तौर पर जो अच्छे हैं, बड़े व्यवहारिक है, बहुत अच्छे ऊंचे पदों के ऊपर में पैसे के पैसा है, बहुत सारी बातें, उसी का दुनिया जो है मान सम्मान करती है। मैं सोचता हूँ करना भी चाहिए। पर हम जैसे कूड़े कचरे में पड़े हुए लोग, जिसको दुनिया जानती नहीं है, और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हम इस योग भी नहीं है कि बड़े हम मान सम्मान प्राप्त करें। और इसलिए मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की उस कुर्बानी को, जिसको जिस पर मैंने विश्वास किया है, जिसको मैंने अपने जीवन से रिलेटेड किया है, सो इसलिए आज की शाम उन आपके मान सम्मान और जो कुछ भी आपने मेरे प्रति सोचा है, उसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, केवल शब्दों के लिए बोलना, एक फॉर्मेलिटी के लिए बोलना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं जो भी बोलता हूँ या बोलने की बात करता हूँ, तो मेरे अजीजों, वो अक्षरशः वैसे ही होता है। डुअल नेचर मनुष्य का स्वभाव है, और डुअल नेचर हम सब रखते हैं। और डुअल नेचर का मतलब आप समझते हैं कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और इस तरह से लोग समझते हैं कि हम बहुत लोगों को धोखा दे देंगे या उनको अपने फेवर में बना लेंगे। एक समय तक तो चलता है, पर मेरे अजीजों, ये समय आता है जब झूठ जो है वो बेनकाब होता है, दिखाई नहीं देता है। और जब वो बेनकाब होता है तो मनुष्य कहीं का भी नहीं रहता। तो मेरा आज की शाम भी यही बात मैं करना चाहता हूँ। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। यदि वो बोलने की ताकत ना दे, यदि वो अपने शब्दों को मेरे अंदर, मुख के अंदर में ना डाले, वो मुझको पवित्र आत्मा के द्वारा से ना उभारे, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। और इसलिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि हम उसी पर निर्भर है, ताकि हमारा मैसेज हमारे अपनी ओर से ना हो, परंतु खुदा की ओर से हो। और वही सच्ची आशीष हमको देता है। हमारे पास ज्ञान बहुत हो सकता है, बहुत हम बहुत ज्ञानी हैं, कोई शक नहीं है। और इसके लिए भी खुदा का शुक्र हम अदा करें कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम बहुत कुछ जानते हैं। परंतु मेरे अजीजों, इससे भी बड़ी बात यह है कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, या यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ हुआ है। किसी ने सच कहा है, जीसस क्राइस्ट इज नॉट अ पर्सन टू स्टडी। जीसस क्राइस्ट इज नॉट अ पर्सन टू स्टडी, बट जीसस क्राइस्ट इज द पर्सन टू नो। एक अलग बात है कि हम बहुत सारी स्टडी करके बहुत सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु मेरे अजीजों, व्यक्तिगत तौर पर उसको जानना, ये अलग बात है। और आज की शाम हम संदेश के माध्यम से, इस जूम मीटिंग के माध्यम से यीशु मसीह को जानेंगे, या जानने की ओर आगे बढ़ेंगे। खुदावंद, मेरी प्रार्थना है कि खुदावंद हमारे दिलों के अंदर में वो जिज्ञासा उत्पन्न करे कि एक ही लाइफ का पर्पस हो, या हम कुछ भी काम करते हो, एक ही बात हो जिंदगी के अंदर में कि मैं यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर जानूं। और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है कि लोग जिसकी उपासना करते हैं उसको जानते हैं, परंतु कई बातें संसार में आ गई है जिसको मैं किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दूंगा, परंतु एक ऐसी आत्मा है जो कि प्रभु यीशु मसीह की महानता को, महिमा को, उसने जो हमारे लिए किया है उसको दरकिनार करती है, या थोड़ा नीचा, थोड़ा उसका स्तर घटा करके किसी और बात को बढ़ावा देती है। और वो मैं सोचता हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से वे बातें जो मसीह यीशु को ऊंचा उठाती है और हमें उसी ओर हमको ले चलती है। सो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और हमारी आंखें उसी प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज की शाम के लिए, और तुझसे प्रार्थना करता हूं कि यदि तू अपना वचन
मेरे मुख में ना डाले। यदि तू अपने वचन की महानता को और अपने वचन की शिक्षा को तू ना सिखाए तो खुदावन मैं दूसरों को सिखाने की अवस्था में भी नहीं रह सकता हूं। और इसलिए मेरी विनती और प्रार्थना है कि तेरे लोगों की सेवा जो वचन की सेवकाई के माध्यम से होती है, प्रभु उस सेवा को मैं कर सकूं और हमारी आत्मा की आंखों को तू ज्योतिर्मय कर, ताकि हम तुझ प्रभु यीशु मसीह की महानता को अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर, अपने व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से प्रभु देख सकें। यही हमारी दुआ है। हम जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, सबको मैं यीशु मसीह के नाम से आशीषित करता हूं और कहता हूं सबका कल्याण हो। और तेरी यही मनसा है कि लोग ना केवल सुनने वाले हो परंतु उस पर चलने वाले और खुदावन तुझे जानने वाले हो। और जब तक प्रभु तू अपने आप को किसी व्यक्ति के ऊपर प्रकट ना करे, खुदावन वह जान नहीं सकता है। और आज की शाम मेरी अपेक्षा है कि तू इस बात को साबित करे। मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती और प्रार्थना को आपके बेटे यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। सर, मुझे कब 6:47 हो गए हैं और मैं 7:00 पर समाप्त कर दूंगा। आप आधा आधा घंटा बोलेंगे तो मैं उतना अच्छे समझ नहीं पाऊंगा। 7:00 मुझको कितने मिनट पर खत्म करना है? मैं यहाँ देखूंगा टाइम और समझूंगा कि मेरा टाइम हो गया है। सर, आपका माइक बंद है सर। 7:30 बजे। 7:30, चलिए। जी मैं कोशिश करूंगा कि 7:30 तो बहुत हो गया, उसके पहले जी। ही समाप्त करेंगे ताकि हम आप और भी सात लोग। सात उसके बाद प्रार्थना है और अपन जी सब उसके बाद आशीर्वाद से खत्म करें। जी जी जी, वो जल्दी से। ओके। सो आज की शाम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास सोना और चांदी और दुनिया की जो भी दौलत है, जो लोग जिसकी खोज में लगे हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि अन्य जाति या अन्य लोग जो उसकी खोज में हैं, उसकी खोज में नहीं, परंतु हमारे पास जो है वह प्रभु है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और हमारे संबंध ऐसे परमेश्वर के साथ है जिसको हम जानते हैं। मैं पूरी बाइबिल को तो नहीं जानता हूँ, उतनी अच्छी बाइबिल की स्टडी भी मेरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं उतना अच्छा वक्ता, जैसे प्रोफेशनल होते हैं, उतना अच्छा वक्ता भी नहीं हूँ। परंतु इतना मैं जानता हूँ और कह सकता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर के ऊपर मैं जानता हूँ। और यही मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए काफी है कि मैं यीशु मसीह को जानूं। और आज की शाम मेरे अजीजों, मेरा अपना कुछ ना हो, ये मेरी दुआ है। मेरा अपना ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, यह भी मेरी मनसा नहीं है। मेरी एक ही मनसा है कि हम सब मिल करके अपने प्रभु यीशु मसीह को जाने और उसी की बातों के ऊपर में हम ध्यान दें। देखिए, मैं शुरू करना चाहता हूँ कलुसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय। हाँ, कलुसियों की पत्री यदि उसी के पास है तो मेहरबानी से निकाल लें। उसका 2 अध्याय और उसकी 8 पद से लेकर के तो 10 पद तक हम देखेंगे तो अच्छा रहेगा। 8 पद से पढ़ता हूँ। सावधान रहो। पौलुस कलीसियों की पत्री को कलीसियों की कलीसिया को लिख रहा है, सावधान रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ की बातों के द्वारा भ्रम में ना डाले, जो मनुष्यों की परंपरा और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है। फिर रिपीट करता हूं मैं, मेरा ट्रांसलेशन थोड़ा भिन्न है। सो आपका ट्रांसलेशन में भी आप देख सकते हैं आपकी पवित्र शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। यहाँ ऐसा लिखा है, मनुष्य की परंपरा और जगत की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार तो है,
पर मसीह के अनुसार नहीं। और आज मेरे अजीजों, मसीहत में यदि कोई द्वंद चल रहा है, मसीहत बर्बाद यदि हो रही है, मसीह धर्म के बारे में, धर्म तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि मैं ये कहूं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों के बीच में यदि कोई द्वंद चल रहा है, कोई संघर्ष चल रहा है, तो यही है कि जब मैं कलीसिया को या मसीहत को देखता हूं, तो मैं पाता हूं मेरे अजीजों कि बहुत सारी बातें परंपरा के अनुसार और तत्व ज्ञान के अनुसार और मनुष्य की और संसार की शिक्षा के अनुसार बहुत अच्छी है। मैं उसका विरोध नहीं करना चाहता, अच्छी है। पर मेरा एक ही जहां पर मुझे दर्द होता है वो ये है कि वो मसीह के अनुसार नहीं है। सो मैं इन दिनों में यदि किसी बात में इन्वॉल्व हूं व्यक्तिगत तौर पर, तो मैं जिनसे भी मिलता हूं, कुछ लोग सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग सुनना पसंद नहीं करते। जो सुनते हैं उनको यही सुनाता हूं। और जहां तक हो सकता है कि लोगों को मसीह के अनुसार शिक्षा देने में, या मसीह के अनुसार बातें करने में, और उनको मसीह में डेवलप करने के लिए या मसीह में बनाने के लिए मैं बहुत प्रयास करता हूं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि केवल एक ही जूम मीटिंग में नहीं हूं, बल्कि बहुत ऐसी हर राज्य के अंदर जो जूम मीटिंग आजकल बहुत अच्छी चल रही है, और हर रोज किसी न किसी जूम में मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है और जूम में बैठना पड़ता है। ये अच्छी बात है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि लोग मेनलाइन चर्चेस से, परंपरागत शिक्षा से, या क्या बोलूं, जहां परमेश्वर का वचन तो वचन का तो नाम दिया जाता है, प्रचार किया जाता है, पर प्रभु यीशु मसीह ने जिस आत्मा के साथ में अपने वचन को प्रचार किया, वह नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग जूम मीटिंग की ओर आ रहे हैं। और ऐसे भी मीटिंग है, ऐसे भी जूम जूम मीटिंग्स होती है जहाँ पे 50-50, 60-60 लोग जो है जुड़ते हैं, 100 से कई बार तो 100 के ऊपर भी हो जाते हैं। इसका ये नहीं है कि वो बड़े अच्छे प्रचारक है या बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़ी आज। दरअसल इसका एकमात्र कारण है कि उनकी भूख, आत्मिक भूख जो है, वो मिटा नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से मेरे अजीजों, आगे का आने वाला समय, मुझे नहीं मालूम कैसी परिस्थितियों में हम मसीहत आएगी, जब लोग सुनने के लिए तरसेंगे, लोग सुनने के लिए ललायित होंगे। और खुदा का शुक्र हो, इस संसार के लोग सुने या ना सुने, परंतु जिन्होंने मसीह यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार नया जन्म प्राप्त किया है, मेरे अजीजों, वो घरों से बाहर निकलेंगे और मसीह यीशु के वचन, मसीह यीशु का क्या बोलूं मैं, जीवन जब तक सुन नहीं लेंगे, उनकी आत्मा कभी तृप्त नहीं होगी। और आज की शाम मैं उसी बात के ऊपर में आना चाहता हूं, और वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय। और इस 3रे अध्याय के अंदर में कोई नई बात नहीं है, हम सब जानते हैं। और विशेष करके जो बाइबिल के जानकार है, वो तो और भी अच्छे से जानते हैं, शायद मुझसे भी और अच्छे से आप जानते होंगे। और कई बात में आपकी बात को मैं भी जानना पसंद करूंगा। पर आज की शाम जो मैं परमेश्वर की ओर से बोलना चाहता हूं, हम क्या सच में मसीह है? केवल इसलिए हम अपने आप को मसीह समझते हैं कि मैं मसीह परिवार में पैदा हो गया, इसलिए मसीह समझते हैं कि हम मंदिर में नहीं जाते हैं, इसलिए मसीह समझते हैं कि मस्जिद में नहीं जाता हूं, इसलिए कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं? क्या इस बात के लिए मैं अपने आप को मसीह समझता हूं?
तो मेरे अजीजों, ये हमारी भूल है। अच्छा नहीं लगेगा सुनने के लिए, पर ये हमारी भूल है। और हमको यदि वाकई में परमेश्वर के भक्त बनना है, वाकई में परमेश्वर को प्यार करने वाले बनना है, वाकई में परमेश्वर ने जिस सत्य की बात कही, उस सत्य को जानने की अगर इच्छा है, तो मेरे अजीजों, हमको बहुत सारी बातों में से निकलना पड़ेगा। और ये बात मैं कहता हूं, परमेश्वर, हम क्या निकलेंगे, परमेश्वर हमको निकालेगा, हम निकलेंगे। और परमेश्वर के वचन के अंदर में लिखा है कि वो अपने लिए लोगों को इकट्ठा करेगा। और समय आ रहा है, समय आ रहा है जब लोग यीशु मसीह के नाम में एक ऐसे स्थान के ऊपर में आएंगे जहां पर वो आत्मा और सच्चाई से आराधना को करेंगे। वो समय आया है, और मैं जल्दी से आना चाहता हूं नए जन्म के ऊपर में। देखिए, जब तक मैं प्रभु, वो निकुदेमुस और यीशु मसीह के बीच में क्या वार्तालाप हुई, मैं समय को खराब नहीं करना चाहता और पढ़ना नहीं चाहता, पर यीशु मसीह ने निकुदेमुस, जो कि गुरु था, तीसरे पद में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नया जन्म ना ले, वह परमेश्वर के राज नहीं देख सकता है। तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूं कि नया जन्म है क्या। और नए जन्म को मेरे अजीजों, वही व्यक्ति समझा सकता है, वही व्यक्ति उसकी व्याख्या कर सकता है जो उसमें से गुजरा है। क्यों? क्योंकि निकोदेमुस जैसा गुरु, जो जानकार था, व्यवस्था का, बहुत सारी धार्मिक एक्टिविटीज में वो संलग्न था, वो नहीं समझ सका। और प्रभु यीशु मसीह से कहा, गुरु, यदि परमेश्वर तेरे साथ नहीं होता ना, तो ये चिन्ह और चमत्कार तू नहीं कर सकता। ये उसके विचार थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उससे जब ये बात कही, तो चौथे पद में लिखा है, निकोदेमुस ने उससे कहा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? वो वही भाषा का उपयोग कर रहा है जो मैं और आप भी कर होते तो करते, वही भाषा का। और सच में कोई बूढ़ा आदमी क्या फिर से जन्म लेगा? अपनी माता के घर में फिर से वो प्रवेश करे? क्या होगा? ये कैसे होगा? मेरे अजीजों, जब निकोदेमुस जैसा व्यक्ति नहीं समझ पाया, तो आज की शाम मेरे जैसा व्यक्ति क्या समझेगा? मैं कहां से समझाऊंगा? मैं ऐसा सोचता हूं। और तब मेरे अजीजों, मेरा अनायस मन जो है, प्रभु यीशु मसीह की ओर ऐसे मुड़ता है जैसे वो साक्षात हो। यही तो दोस्ती है यीशु के साथ में, और यही संगति हमारी होनी चाहिए। हम मुड़ते हैं, वो नहीं समझा, मैं कहां से समझूंगा? क्या सचमुच में ऐसा होता है? यहां लिखा है, देखिए, 5वें पद में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से तुझको, सबको जन्म लेना है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर ने ये नियत किया है, उसने ठहराया है, उसने सोचा है, उसने, उसकी इच्छा है कि हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, नए परमेश्वर की आत्मा से जन्म, नया जन्म मुझको मिले। मेरे अजीजों, मसीहत ये नहीं है कि कुछ गंदी आदतों को छोड़ दूं और अच्छी आदतों को ले लूं और ये घोषित करूं कि अब मैं पहले की बातें छोड़ दी है। कई बार मैं भी ऐसा प्रचार करता था, या मैंने भी ऐसी गवाहियां दी, ये सोच करके कि ऐसी गवाही दी जाती है।
कि पहले मैं बुरा था और मैं अच्छा हो गया। एक्चुअल में मेरा मानना यह है कि ये जो बुरी बातें जो मेरे जीवन से निकली या निकलती है, ये खुदा की रूह है जो मेरे जीवन के अंदर में काम करती है, और मेरे अजीजों जो परमेश्वर की बातें हैं उसकी ओर अग्रसर करती है। यह एक ऐसी इच्छा पैदा होती है जो परमेश्वर की ओर मुझे ले चलती है। मैं कुछ छोड़ा नहीं होता है, पर परमेश्वर उस ओर आकर्षित करता है। मैं आ रहा हूं जल्दी से, ठीक टाइम। यहाँ लिखा है 6 पद में, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आश्चर्य न कर कि मैंने तुझसे कहा, अवश्य है कि तू 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 जन्म ले, नया जन्म ले। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? किससे बोल रहा है? आज की शाम मेरे अजीजों, जिस बात को आप मुझे सुन रहे हैं, कौन आपसे बोल रहा है? रेवरेंड जेम्स? नहीं। अब फिर मैं बोलता हूं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आश्चर्य न कर कि मैंने तुझसे कहा। यीशु कह रहा है भैया, आश्चर्य मत कर कि तुझे नया जन्म लेना है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, जिधर चाहती है उधर वो जाती है, और तू उसकी आवाज सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह किधर से आती है और किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वो ऐसा ही है। आत्मा से मैं जन्म लिया है तो ये मत समझ लिए कि मैं सर्वज्ञानी हो गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया। मेरे अजीजों, खुदा की आत्मा से कोई व्यक्ति जन्म ले, वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, इतना तो मैं जानता हूं। कैसे? वो बता नहीं सकता है, परंतु वो अनुभव से जानता है। हवा को किसी ने नहीं देखा है और ना कभी कोई देखेगा। आत्मा को भी प्रभु यीशु मसीह ने हवा से रिलेट किया, कहा हवा जिधर चाहती उधर जाती है, तो उसका शब्द सुनता है अर्थात फील होता है, परंतु नहीं जानता है कि कहां से आती है और किधर को जाती है, नहीं जानता। वैसे ही आत्मा से जन्मा हुआ होता है। और ये बात आपको और मुझको समझनी पड़ेगी। मुझको और आपको ये बात अपनी मसीहत के संबंध में माननी पड़ेगी। हमारे मसीहत में, मुझे मुझे मैं किसी बुराई से नहीं बोल रहा हूं, मुझे दुख होता है, अफसोस होता है, एक बोझ है। मेरे अजीजों, हमारी मसीहत में कई ऐसी बातें आ गई है जो दूषित कर गई है, दूषित कर गई। हम त्योहारों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं। अब पता नहीं कहां से क्या आ गई है ये सब चीजें, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, परंतु इतना मैं जानता हूं कि समय आ गया है जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और ऐसे स्थान के ऊपर में आएंगे जहां पर वो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। एक पद मुझे याद आती है, अ, यूहन्ना, पहला यूहन्ना, यूहन्ना की पत्री और उसका 3 अध्याय और 9 और 10 पद को मैं पढ़ता हूं, समय को ध्यान में रखते हुए। देखिए, 9 पद में लिखा है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। मैं तो अज्ञान में हूं, मुझे नहीं समझ में आता है कि कौन कैसे पैदा होगा, क्या होगा, परंतु एक निश्चित बात है कि पौलुस, सॉरी, यूहन्ना
कलीसिया को लिखते हुए ये कह रहा है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब कोई न कोई है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और वहां लिखा हुआ है, उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। कैन यू बिलीव? संभव है कि कोई पाप कर ही नहीं सकता? बहुत सारे थियोलॉजियंस, बहुत सारे लोग, कई अपनी अपनी तरीके से व्याख्या करते हैं, करे, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु मैं आज की शाम, मेरे अजीजों, जो मुझ में विश्वास है या जो जो बातों को मैं समझ पाया हूं, इस बात से मैं कन्विंस्ड हूं कि परमेश्वर की आत्मा से नया जन्म प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। और इसीलिए मेरे अजीजों, हमारे पास परमेश्वर का राज तो है, परंतु हम राज के अंदर नहीं है। द रीजन क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बोलूं या परमेश्वर का जीवन बोलूं, परमेश्वर की क्या बोलूं मैं, वो उसमें वो हमारे पास नहीं है। एक और पद मुझे याद आ रही है बोलते बोलते, रोमियो की पत्री, उसका 8वां अध्याय और उसकी भी 9वीं पद को मैं पढ़ता हूं। देखिए, यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, या मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूं कि आप इस संदेश को और मैं जो बोल रहा हूं उसको मानो। मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूं या आपको मानने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, पर आपके सामने एक प्रश्न में छोड़ जाऊंगा आज की रात, ताकि आप जब बिस्तर के ऊपर में जाकर के, यदि खुदा की रूह ने आपसे बातचीत कही, मेरी दुआ है, तो आप इस बात के ऊपर विचार करने पाए। और यहां लिखा है, यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका नहीं। सो प्रश्न मैं अपने आप से पूछता हूं, क्या मुझ में मसीह का आत्मा, जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, मुझ में वास करता है या नहीं? आप और मैं क्या बिलीव करते हैं? किसी ने सच कहा, राइट बिलीविंग विल प्रोड्यूस राइट लिविंग। रिपीट करूं, राइट बिलीविंग विल प्रोड्यूस राइट लिविंग, एंड राइट लिविंग विल प्रोड्यूस राइट righteous living, or righteousness belongs to God. So आप किस बात के ऊपर में विश्वास करते हैं मेरे अजीजों? मसीह जीवन के अंदर में बहुत मायने रखता है, और ना केवल मसीह जीवन में, परंतु एक साधारण जीवन के अंदर में भी बहुत मायने रखता है। या तो परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है या नहीं करता है। आज की रात या तो आपके पाप क्षमा हुए हैं, परमेश्वर ने मिटा दिए हैं, परमेश्वर ने उसको पीठ पीछे फेंक दिया है। अस्ताचल से उदयाचल जितना दूर है उतने दूर हमारे गुनाह कर दिए गए हैं, या फिर मेरे पाप क्षमा नहीं हुए। दो में से एक चीज हो सकती है मेरे अजीजों, या तो मैं अपने पापों की क्षमा के लिए खुदा का जी भर के धन्यवाद करूं और करता रहूंगा, या फिर पाप क्षमा नहीं हुए हैं तो मेरे अजीजों मैं तड़पता रहूंगा। दो में से एक चीज, या तो मैं धन्य होऊंगा या फिर
हाय मेरे जीवन के ऊपर में कि मेरे पाप सब कुछ जानने के बावजूद भी क्षमा नहीं, तो मैं से एक। पर खुदा का शुक्र अदा करता हूं, यीशु मसीह ने कहा मेरे पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की। और आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा पाप यदि कोई मैं अपनी नजरों के अंदर में देखता हूं तो खुदा के कलाम के ऊपर में विश्वास नहीं करना, उसको स्वीकार नहीं करना। खुदा कुछ जो बोल रहा है उसको अक्षरशः एक्सेप्ट नहीं करना और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, तत्व ज्ञान को मिला करके और बहुत सारी सही और गलत, उचित और अनुचित, और ये भी सही है और वो भी सही है, मिला करके बात करना परमेश्वर के वचन के विरोध में हो जाते हैं या होते हैं। शारीरिक मनुष्य, याकूब की पत्री के अंदर में, शारीरिक मनुष्य कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा पर मन लगाता है वही मेरे अजीजों जीवन को पाता है। यूं लिखा हुआ है। आत्मा पर मन लगाने का मतलब ये नहीं है कि सिनेमा जाना आप बंद कर दे। बहुत अच्छा है यदि ऐसी बातें जो मेरे आत्मिक जीवन को जीवन में बढ़ने से रोकती है, ऐसे विचार जो मुझको मसीह के साथ नहीं जोड़ती है, यदि मैं उसको त्याग दूं अच्छा है। परंतु ये मान लूं कि मैं बुरे बुरे बात नहीं कर रहा हूं तो मैं मसीह हो गया हूं, मैं नहीं मानता। यदि मसीह का आत्मा नहीं तो मेरे अजीजों आज की शाम मैं मसीह का नहीं हूं। और यदि मसीह का आत्मा मुझ में है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं मसीह का हूं। और ये केवल कहने की बात नहीं कि मैं बहुत अच्छा संदेश आपको दे रहा हूं, संदेश नहीं देना चाहता मेरे अजीजों। जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं। और ये सच है, इसको कोई तोड़ मरोड़ करके कैसा भी करके ला करके मुझे बताए और समझाए, मैं नहीं समझूंगा। क्या तुम नहीं जानते मेरे अजीजों, सामूहिक रीति से पौलुस करंथियों की कलीसिया को कहता, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और हम हैं जो ये विश्वास करते हैं, ये हम अपने मुंह से बोलते हैं, मुझ में परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि मैं ये बुरे बुरे पापों के अंदर में पड़ा हुआ हूं, इसलिए नहीं करता है क्योंकि ऐसा ऐसा है। ऐसा है कि पवित्र आत्मा पवित्र लाइफ में ही वास करेगा। वो कैसे, वो तो पवित्र है, अपवित्रता में कैसे वास। ऐसे ढेर सारे तत्व ज्ञान जो है मेरे अजीजों इस संसार के अंदर में आ गए हैं, वो सुनने में तो बहुत सही लगते हैं, परंतु फिर मैं कहता हूं वो मसीह के अनुसार नहीं। देखिए, करंथियों की कलीसिया के विषय में जो लोग जानते हैं वो अच्छी कलीसिया नहीं थी। अच्छी कलीसिया से मतलब परमेश्वर के दान वगैरह बहुत थे, पौलुस बहुत अच्छा लिखता है, परंतु मेरे अजीजों वो ऐसी कलीसिया थी, ऐसे लोग थे, इतने इतने बुरी बातों में फंसे हुए थे जो मुंह के ऊपर में लाया नहीं जा सकता है। ऐसी दशा के अंदर में पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते। वो सामूहिक रीति से बोलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज की शाम, ये मेरा चैलेंज है, यदि जितना ज्यादा आप प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे उतने ही आप अपने जीवन के अंदर में बुरी बातों से छुटकारा पाओगे। हम पाप 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 के ऊपर में बहुत ज्यादा अपने मन को केंद्रित किए हुए हैं। पाप, हमारा प्रचार, हमारी बुराइयां कितनी है उसके ऊपर केंद्रित है ताकि लोग भले बन जाए। मेरे अजीजों, मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी के अंदर में देखा है बुरे लोग बहुत अच्छे बने, परंतु मेरे अजीजों
जितनी हमने कोशिश की है उतने ही हम बुरे बनते गए। पौलुस कहता है मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। जो अच्छी बात मैं करना चाहता हूं वो तो मैं नहीं करता हूं, परंतु जो बात मैं नहीं करना चाहता हूं वही मुझसे बन पड़ता है। ये दशा मेरे अजीजों हम सब लोगों की है, मेरी भी है। इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि जिस भलाई की, जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूं वो तो मैं नहीं करता, परंतु जिस जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता हूं वही मुझसे बन पड़ता है, हो जाता है। इस बुरी बात से, इस दशा से कौन मुझको छुड़ाएगा? कौन इस बात से मुझको अलग करेगा? वो खुलता है प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। यदि ये बिलीव करूं परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है, तो ये बात सही है मेरे अजीजों कि वो बुरी बातें जो भी है होगी उससे छुटकारा मैं पाऊंगा और मैं पाऊंगा। और ऐसी स्थिति के अंदर में आऊंगा जब मेरे अजीजों मैं अंश अंश करते प्रभु यीशु मसीह की इमेज में, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में मेरे अजीजों में ढलता जाऊंगा। नतीजा बात दरअसल ये है, जो बात परमेश्वर अपने वचन में कहता है हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, या स्वीकार भी करते हैं तो स्वार्थमय रीति से करते हैं। जो बातें अच्छी लगती है उसको हम करते हैं, लेकिन जब जीने की बात आती है तो हम मुकर पड़ते हैं। मुकर पड़ते माने ठीक है भी कि नहीं। यदि आप और मैं बीमारी की बिस्तर के ऊपर में पड़े हैं और कोई आकर के हम कहे कि तुम प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो गए, सुनने में अच्छा लगेगा और मैं भी बिलीव करता हाँ मैं चंगा हो गया हूं, लेकिन जब हाथ पैर में दर्द होगा या जो भी स्थिति होगी मेरे अजीजों, मेरा मन, मेरी बात करता हूं मैं, डाउट करेगा। क्या पता चंगा भी हुआ कि नहीं हुआ, क्या पता ये सच भी है कि नहीं है। और कई प्रकार के विचार हमारे दिल और दिमाग में आएंगे। आपको मालूम, मुझे याद आ रहा है शद्रक, मेशक और अबेदनगो षड्यंत्र के तहत नबूकदनेस्सर राजा से यहूदियों के प्रति, ये 4 लोगों के प्रति षड्यंत्र रचा। नबूकदनेस्सर राजा को बताया गया कि ये लोग जो है तेरी खड़ी हुई मूरत की पूजा नहीं करते, और राजा को ये संदेश दिया गया। राजा भी बड़ा गुस्से में आया और कहने लगा सुनो, क्या सच है ये बात? तो उन्होंने जवाब दिया, हे राजा नबूकदनेस्सर सुन ले, इस प्रश्न का उत्तर देने की हमें आवश्यकता महसूस नहीं होती है। राजा ने उनको धमकी भी बोलूं या आज्ञा बोलूं, क्या बोलूं आप समझ सकते हैं, पर बाइबल के अंदर में लिखा है राजा ने उनसे कहा यदि तुम मेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकोगे, पूजा नहीं करोगे, जिसको मैं देवता मानता हूं उसको तुम यदि नहीं मानोगे तो धधकती हुई आग के अंदर में डाल दिए जाओ। आपको मालूम उन 4 लोगों में से किसी ने उत्तर दिया, अब मुझे नहीं मालूम, लिखा वो चारों ने उत्तर दिया होगा। उन्होंने कहा राजा सुन ले, सुन लो, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर तेरी धधकती हुई भट्टे में से भी छुड़ा सकता है, हम भट्टे में से भी अलग निकल सकते हैं। और वो बाद में कहते हैं यदि ऐसा ना भी हो, यदि भट्टे में हम मर भी जाए
तो भी कोई बात नहीं। मेरे अजीजों, ये मसीह विश्वास जो है ना, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर में विश्वास है, मैं चंगा होऊंगा और हम चंगे होंगे, पर यदि ना भी हो तब भी प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये फेथ ऐसी बोलने से नहीं आ जाता, या मैं बोल रहा हूं तो आ जाएगा, ना ना, ये रातों रात नहीं आ जाएगा, या एकदम से परिवर्तन नहीं हो जाए। कल के कल आप और मैं स्वर्गदूत नहीं बन जाएंगे। एक बार का मैसेज सुनने के द्वारा से हम पूरे तौर से परिवर्तित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मेरे अजीजों, क्या कैसे समझाऊं, कैसे बोलूं कि परमेश्वर के साथ जितनी अच्छी संगति आप करेंगे, एक अलग विषय है, उतने ही ज्यादा आप उसको जब जानेंगे ना। आप मेरे से अपरिचित है, मैंने आपको कभी नहीं देखा, पर मेरे अजीजों, जब आपकी और मेरी संगति होने लगेगी, आप मुझको अच्छी तरह से जान जाएंगे। अभी हाँ, हमने एक बार सुना, जानते हैं, इसके जेम्स को जानते हैं, वहां तक सीमित है, जानते हैं। पर कैसे जानते हैं? ये तभी संभव होगा जब आपके साथ मैं उठूंगा, मैं बैठूंगा, चलूंगा, फिरूंगा, आपके साथ सहभागिता रखूंगा, तब ही आप मुझे जान पाएंगे। और तब फिर आप जब दूसरों को बोलेंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस में से बोलेंगे। आप मेरे बारे में जो सच्चाई है उसमें से होकर के बोलेंगे, क्योंकि आपका व्यक्तिगत अनुभव हो गया है कि आप मुझे जानते हैं। सेम बात खुदा के साथ है। हमारी मसीयत, मेरे अजीजों, इस धरती के ऊपर में स्वर्ग है, ऐसा मेरा ये मानना। परंतु सच्चाई को लोगों ने परंपरा के अंदर में परिवर्तित कर दिया, और यीशु मसीह जो हमारे लिए जीवन को लेकर के आया, उसको हमने ठुकरा दिया। आज भी ऐसी हालात है मेरे अजीजों कि हमको सब चाहिए, प्रभु से सब कुछ चाहिए, पर हमको प्रभु नहीं चाहिए। हमारी प्रार्थना ही देखिए, स्वार्थ में। खुदावन आज की शाम में मुझे और आपको ऐसे स्थान के ऊपर में लाए जब मुझ में और आप में ये ख्वाहिश हो, खुदा, जितने भी जीवन के साल रह गए हैं और जितने भी साल पीछे बीत गए हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पर आज की रात प्रभु तुमसे बोल और बातचीत कर, और ऐसे स्थान के ऊपर में ला ताकि मैं जीवन के हर पल में तुझको खोज सकूं, तुझको पा सकूं, तुझको समझ सकूं, तुझको, जैसे श्रेष्ठ गीत के अंदर में लिखा है, एक वर और वधु, प्रियतम वधु अपने प्रियतम को ढूंढती है। ऐ खुदा, वैसा प्यार जो तूने मेरी आत्मा के साथ किया है, और तूने मुझसे प्यार किया, इस बात को प्रकट किया है कि अपनी मौत दी है। तूने जो मेरे लिए किया है उसको मैं जान सकूं और अपने जीवन को व्यतीत करने वाला हो सकूं। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं। आज की शाम हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, और जो कुछ भी है प्रभु, आज की रात्रि में तेरे उस अनुग्रह से है जो हम पापियों के ऊपर में हुआ है। हमारी अपनी कोई धार्मिकता नहीं है परमेश्वर, धार्मिकता के वस्त्र आपने हमारे नंगेपन को ढकने के लिए खुदा हमको कवर अप किया है। और वह विश्वास जिसको हमने आज की शाम प्रभु जी तेरे ऊपर किया है, उसी विश्वास ने
प्रभु जी हमारे जीवन के ऊपर में आपकी दया हुई है, इसलिए हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है कि तूने हमारे पापों को क्षमा किया है, खुदा क्षमा किया है। और आज की शाम प्रभु मेरी विनती और प्रार्थना है, जिन्होंने तेरे वचन को सुना है और यदि उनको अपने पाप क्षमा का आनंद और पाप क्षमा होने की गारंटी यदि नहीं है, तो खुदा आज की शाम तू बोल और बातचीत कर, क्योंकि हम जानते हैं, हम अपनी आत्मा में जानते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम वारिस हैं। इसलिए जीवन का हर एक अंग और हर एक बात प्रभु तेरी ओर से आशीषित हमारे लिए की गई है, क्योंकि हम तेरे बेटे और बेटियां प्रभु वचन के अनुसार आए हैं। और इस बात के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ प्रभु वो जीवन जिसको तू देता है खुदावन बहुतायत के साथ देता है, और प्रभु उस जीवन को हम जीने वाले हो सके, जिस जीवन को तूने दिया है उसको हम सब जीने वाले हो सके। और ये तू सिखा ताकि तेरे लोग सीखने वाले हो सके, प्रभु तू बता ताकि तेरे लोग जानने वाले हो सके। सारी बातें प्रभु आपके हाथ में, हम आपके हाथ में अपने आप को सौंपते हैं और इस विनती और प्रार्थना को आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन और फिर थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको बहुत धन्यवाद। बहुत प्रभु ने अद्भुत रीति से आपके माध्यम से हमसे बातचीत की है, आपका धन्यवाद। और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि आप इसी प्रकार हमारी अगुवाई करें। और अब समय है प्रार्थना का, और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी सिस्टर अनामिका मंडल। सिस्टर अनामिका मंडल अपना अनम्यूट कर लें, वो प्रार्थना में अगुवाई करें। और प्रार्थना के बाद आप ही प्रभु की प्रार्थना में लीड करेंगे पास्टर साहब। और प्रभु की प्रार्थना के बाद पास्टर साहब के आशीर्वाद हम समाप्त करेंगे। ये हम प्रार्थना में जाएंगे। सारी आशीषों के देने वाले खुदावन बाप, आज की इस खूबसूरत समय में हम सब भाई बहन मिलकर आपके चरणों में हैं पिता। आदर महिमा तारीफ प्रशंसा आपकी है। आप धन्य और पवित्र हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं और निरंतर हमें अपने पास रखने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके महान प्रेम के लिए जो आपने हम मनुष्यों पर किए हैं प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवादित होते हैं प्यारे प्रभु, सुंदर जीवन के लिए, सुंदर स्वास्थ्य के लिए, सुंदर हर एक चीजों के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए रखी है प्यारे प्रभु। हर एक के लिए हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपकी तारीफ और आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु, हम धन्यवादित होते हैं अपने ब्राउन सर के लिए, ब्राउन मैडम के लिए प्यारे प्रभु, जिन्होंने जूम मीटिंग के माध्यम से हम सबों को एकत्र किया है प्यारे प्रभु जी, और अद्भुत रीति से हमारे बीच में अपनी आशीषों को प्रकट होने दिया है प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवादित होते हैं आज के संचालन के लिए जो हमारे सर के द्वारा होने पाया प्यारे प्रभु जी। आराधना स्तुति हमारी मैम ने की हमारे बीच में, और एक सुंदर प्रार्थना भी उन्होंने की प्यारे प्रभु वचन के लिए। हम वचन के प्रचार के लिए अपने आदरणीय पासवान जेम्स जी के साथ हमने आपके गुण वचनों को सीखा है प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि किस प्रकार आप हमें अपने लिए इकट्ठा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु। जब आपने निकोदेमुस से बातचीत की प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आपने जो हमें सिखाया प्यारे प्रभु कि हर एक वो जन प्यारे प्रभु जो आत्मा से जन्मा है वही यीशु को जानता है प्यारे प्रभु जी। जब परमेश्वर की आत्मा हम में वास करती है तो हम शरीर के में नहीं पर आत्मा में होते हैं। आपने हमें पापों की क्षमा के लिए
परमेश्वर का धन्यवाद करना है प्यारे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे प्रभु हमें क्षमा मिली है प्यारे प्रभु। इस बात को हमें जानना है, इस बात को हमें समझना है प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवादित है प्यारे प्रभु, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को जानते थे प्यारे प्रभु जी और उससे बातचीत करते थे प्यारे प्रभु, उसी प्रकार प्यारे प्रभु जी हम भी अपने मुंह से निरंतर इस बात को कहते रहें कि हम कुछ भी नहीं, परंतु यह हमारा आपका अनुग्रह है प्यारे प्रभु जो आपने हमारे ऊपर रखा है। हम धन्यवाद और धन्यवाद ही जानते हैं प्यारे प्रभु, जो अपने मुंह से निरंतर आपको लिए करना है प्यारे प्रभु। आपकी सुंदर प्रेम को, आपकी सुंदर आशीष को हम अपने जीवन में बटोरने वाले हो सके। जितने जूम मीटिंग के माध्यम से आपके चरणों में आए हैं प्यारे प्रभु, हर एक पर अपनी आशीष और अपनी करुणा बनाए रखें। एक बार फिर से सारी बातों में हम आपको आदर, महिमा, तारीफ, प्रशंसा देते हैं प्यारे प्रभु। और आपके बेटे को, आपके उस बेटे को प्यारे प्रभु जी आप अपनी महिमा के लिए हमेशा तैयार रखें, जिन्होंने आज वचन के गूढ़ और भेद भरी बातों को हमारे मध्य में बोया है प्यारे प्रभु। हमेशा आप उनके साथ बने रहें। सारा आदर, सारी महिमा, सारी तारीफ आपको देते हुए छोटी बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। सब माइक खोल, अपना अनम्यूट कर लीजिए, सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र, तेरा नाम है, पवित्र माना जाए, तेरा तेरा राज्य राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही हमारे पृथ्वी दिन पर भर भी की पूरी रोटी हो। दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही हम हमारे अपराधों को क्षमा और कीजिए, हमें परीक्षा में न और हमें परीक्षा में न परंतु डालो, बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन और फिर आमीन 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 आमीन। आमीन। बहुत सो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सर।